हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए। एलटी, लेक्चरर, नेट और चाहे वो आपका बीएड का सिलेबस हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का इसका परिचय और इसके सुझाव। माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक सामान्य परिचय अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो गठित हुआ, उसने जो अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी, तो उसने एक सुझाव यह भी दिया कि यदि हम विश्वविद्यालयी शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें माध्यमिक शिक्षा का स्तर भी ऊंचा करना होगा। तो एक सुझाव था उनका, और उस सुझाव पर भारत सरकार ने 1948 में ही ताराचंद समिति का गठन किया। लेकिन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जब उस ताराचंद समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि जो उसके सुझाव थे वो कहीं ना कहीं अस्पष्ट और अधूरे थे। तो उन्होंने जो है केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को जो इनके अध्यक्ष हैं लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनके नाम पर मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अन्य भी काफ़ी सदस्य थे। अब यदि इस आयोग का जो कार्यक्षेत्र था, अगर उसकी मैं बात करूं तो थोड़ा अगर आपको बता दूं, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग मीन्स माध्यमिक शिक्षा की कमियों का पता लगाना और उसमें सुधार के क्या प्रयास किए जा सकते हैं उसका सुझाव देना। तो आयोग ने क्या किया, अपने सुझाव देने के लिए उन्होंने माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन किया कि कैसे क्या कमियां इसमें हैं। तो उसके लिए उन्होंने स्टडी करने के लिए दो प्रणालियों का चयन किया। एक थी प्रश्नावली और दूसरी साक्षात्कार। तो प्रश्नावली में तो उन्होंने क्या किया, कुछ माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो पहलू थे उनसे संबंधित पहलुओं को प्रश्नों के रूप में तैयार किया और उनको माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड जितने भी विद्वान लोग उस समय हुआ करते थे उनको प्रेषित किया, चाहे वो प्रधानाचार्य हों, चाहे वो लेक्चरर्स हों, चाहे वो सहायक अध्यापक हों। तो उनको प्रेषित किया उस प्रश्नावली को और उनसे जवाब मांगा। दूसरा साक्षात्कार में उन्होंने पर्सनली अपनी टीम बनाई और उस टीम को अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग स्कूलों में जाके वास्तव में क्या कमियां हैं उनको जानने की कोशिश की। इस आधार पर इस आयोग ने 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की। अब यदि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अगर सुझाव की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा के दोषों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उसके बाद उन्हें दूर करने और उसको और अधिक सार्थक बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। तो अगर उनके सुझावों को देख लें तो उनमें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो अपने सुझाव दिए उनमें सबसे पहला सुझाव था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तर्ज पर प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए जो प्रांतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दे। दूसरा सुझाव जो था वो था कि जिन प्रांतों में अभी तक
माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन नहीं हुआ है उनमें इनका गठन किया जाए। इसके बाद जो उन्होंने सुझाव दिया वो था तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जाए जो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के निर्देशन में कार्य करे। अगला जो सुझाव था माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने के नियमों का कठोरता से पालन किया जाए एवं किसी भी विद्यालय को मान्यता तभी दी जाए जब वह सभी नियम व शर्तें पूरी करता हो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब विद्यालय बनेंगे तो उनका निरीक्षण भी समय समय पर होना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि विद्यालय के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा निरीक्षण मंडल में विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी प्राध्यापकों को रखा जाए और उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय अंतराल पर निरीक्षण कराया जाए। अगला जो सुझाव था माध्यमिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक शिक्षा के बाद 11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि कम से कम 7 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने 2 भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा। अगला जो उन्होंने सुझाव दिया वह था कि इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो ये 11वीं कक्षा है ये विश्वविद्यालय से पूर्व की तैयारी को इसको रखा जाए और 12वीं कक्षा को जो है डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। इसके साथ साथ जो अगला सुझाव था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे पहले भी बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम्स देखे हैं जिन पे प्रश्न बने हैं, प्रश्न आए हुए हैं। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं। प्रश्न बहुत बार बनता है कि किस आयोग के द्वारा बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाने का सुझाव दिया, तो इसका उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग। इन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाएं। जैसे उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ व्यवसायों की शिक्षा दी जाए, जैसे कताई, बुनाई, सिलाई, चमड़े का काम, लकड़ी का काम आदि की व्यवस्था की जाए। दूसरा अगला सुझाव जो था वो था कि बड़े शहरों में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाएं। फिर जो सुझाव था कि शिक्षण को टीचिंग लर्निंग की जो उन्होंने बात की, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाए। ऑडियो विजुअल एड्स के प्रयोग की उन्होंने बात की जिससे टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव बन सके। साथ ही शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए, बच्चों को एक्टिव रखने के लिए उन्होंने विद्यालयों में खेल कूद, स्काउटिंग, NCC आदि की व्यवस्था की जाने की बात कही। इसके साथ साथ उन्होंने कहा सभी प्रांतों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की जानी चाहिए। उनका विचार था कि साल में कम से कम दो बार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। अगला जो सुझाव है माध्यमिक विद्यालयों में भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने जो कार्य दिवस बताया है, माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम 200 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए, प्रति सप्ताह 35 घंटे और किसी एक दिन सप्ताह में इंटरवल के बाद पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके बाद जो अगला सुझाव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रत्येक राज्य में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना का सुझाव भी उन्होंने दिया। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी। आप लोग अगर पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे
तो इस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। परीक्षा प्रणाली के संबंध में जो उन्होंने सुझाव दिया, उनका कहना था कि निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार किया जाए और परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला जो सुझाव है, माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को अनिवार्य न किया जाए। अगला सुझाव, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शोध कार्य मतलब अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद यदि मैं कहूँ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया था, उसकी कमियों को उजागर किया था और उसमें सुधार के लिए अनेक उत्तम सुझाव दिए थे, तो शायद गलत नहीं होगा। अगर भारतीय संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग को देखा जाए तो उनका मानना था कि जो माध्यमिक शिक्षा है वह 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा है, क्योंकि इससे आगे बच्चे केवल 30% ही बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं। तो उनका मानना था कि इसे एक इकाई के रूप में विकसित किया जाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था या ऐसी इकाई के रूप में विकसित किया जाए जिसे पूरा करने के बाद अधिकांश बच्चे अपनी रोजी रोटी कमा सकें, सामान्य जीवन जी सकें और समाज में सम्मानपूर्वक रह सकें। यह एक अपने आप में व्यवहारिक सुझाव था। तो मैं मानता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अच्छे सुझाव दिए थे, उन पे क्रियान्वयन भी किया गया। और आप देखेंगे अगर इस वीडियो के माध्यम से मैंने मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के, उनको कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आएगा। आप इजीली इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।